साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, आप डॉग पर्सन हैं या कैट पर्सन? इस जवाब से पता चलेगी आपकी पर्सनालिटी। जानिए दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य। क्या आपको लगता है कि समय के साथ आपका व्यक्तित्व बदल सकता है या आपका मूल स्वभाव ही स्थिर हो गया है? व्यक्तित्व के दीर्घकालिक अध्ययन से पता चलता है कि हमारे व्यक्तित्व के मुख्य भाग जीवन भर स्थिर रहते हैं। शोधकर्ता पॉल टी कोस्टा जूनियर के अनुसार, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। मनोविज्ञान एक अध्ययन है जो मनुष्य के मानसिक कार्यों, व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह विज्ञान उन सभी प्रकार के मानसिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण को समाहित करता है जो व्यक्ति के मन, विचार और व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य उन प्रमुख वैज्ञानिक अध्ययनों और अनुसंधानों को संदर्भित करते हैं जो मानव मन की विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायक होते हैं। ये तथ्य विभिन्न प्रकार के प्रयोगशील अध्ययनों, प्रयोगों और अनुभवों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। आज हम आपके लिए कई अलग अलग अध्ययन से प्राप्त जानवरों से संबंधित रोचक मनोवैज्ञानिक तथ्य लेकर व्यक्तित्व आपके पालतू जानवर से मेल खाता है तो यह उनके साथ आपके बंधन को मजबूत बना सकता है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को लगता है कि वे अपने पालतू जानवरों के साथ व्यक्तित्व लक्षण साझा करते हैं, उन्होंने उनके साथ अधिक जुड़ाव महसूस किया। शोधकर्ताओं ने लंबे समय से इस बात पर बहस की है कि वास्तव में मानव के कितने व्यक्तित्व लक्षण हैं। गॉर्डन ऑलपोर्ट ने सुझाव दिया कि लगभग 4000 विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षण थे, जबकि रेमंड कैटेल ने सुझाव दिया कि केवल 16 थे। यदि आपने कभी ऑनलाइन व्यक्तित्व परीक्षण दिया है तो संभावना है कि आप बिग 5 से परिचित हुए होंगे। कई व्यक्तित्व शोधकर्ता व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के पीछे लग गए हैं। इस सिद्धांत में 5 व्यापक व्यक्तित्व आयाम शामिल हैं जो मानव व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आज कई व्यक्तित्व शोधकर्ता व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत का समर्थन करते हैं जो मानव व्यक्तित्व की रचना करने वाले 5 व्यापक व्यक्तित्व आयामों का वर्णन करता है। 1. बहिर्मुखता, एक्सट्रावर्शन। 2. सहमतता, अग्रीएबलनेस। 3. कर्तव्य निष्ठा, कॉन्शियंशियसनेस। 4. मनोविक्षुब्धता, न्यूरोटिसिज्म। और 5. खुलापन, ओपननेस। यहाँ कुछ अन्य शब्द हैं जो इन व्यक्तित्व लक्षण श्रेणियों में आते हैं। बहिर्मुखता, मिलनसार। सहमतता, दयालु, सहानुभूतिपूर्ण। खुलापन, रचनात्मक, जिज्ञासु। कर्तव्यनिष्ठा, विचारशील, मददगार। मनोविक्षुब्धता, उदास, चिंतित। ये सभी लक्षण एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद हैं और हम सभी इस सीमा में कहीं न कहीं आते हैं कि हम प्रत्येक गुण के कितने समान हैं या नहीं हैं। उदाहरण के लिए, हम में से कुछ लोग पैमाने के बहिर्मुखी पक्ष के करीब हैं और हम अन्य लोगों के आसपास रहना बहुत पसंद करते हैं। हम में से कुछ लोग विपरीत छोर पर हैं और अधिक अंतर्मुखी हैं, जहां हमें अकेले रहने की जरूरत है और खुद को तरोताजा करने के लिए समय चाहिए। यह वे स्थान हैं जहां हम स्पेक्ट्रम के एक छोर की ओर दूसरे की तुलना में अधिक झुकते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि हमारे सबसे मजबूत लक्षण क्या हैं। जैसा कि कहा गया है, कुछ शोधकर्ताओं ने बताया है कि हालांकि बिग 5 आपको आपके व्यक्तित्व का अंदाजा दे सकता है, लेकिन यह निर्धारित करने में बहुत फूड्स फॉर मेमोरी, बच्चों के मानसिक विकास में फायदेमंद हैं। ये फूड्स याददाश्त होगी तेज, मिलेंगे अनेकों लाभ। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। उनकी याददाश्त को मजबूत बनाने और सेहतमंद रहने के लिए डाइट में हेल्दी फूड्स को शामिल करना काफी जरूरी है। कुछ फूड्स में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग को तेज बनाने में मददगार होते हैं। जाने किन फूड्स से दिमाग को तेज बनाया जा सकता है। बच्चों के विकास के लिए जरूरी है कि उन्हें सभी पोषक तत्व मिलें ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। कई बार हम सिर्फ उनके शारीरिक विकास को ही तवज्जो देते हैं और इसी के मुताबिक सोच लेते हैं कि बच्चे को इन फूड्स की जरूरत है। इस कारण से कई बार हम उनके मानसिक विकास पर कम ध्यान देते हैं।
सिर्फ क्रिएटिव एक्टिविटीज से ही नहीं बल्कि हेल्दी फूड्स भी उनके दिमाग को तेज बनाने के लिए जरूरी हैं। हालांकि खाने में उनके काफी नखरे होते हैं, जिस वजह से उन्हें हेल्दी फूड्स खिलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप आसानी से बच्चों को खिला सकते हैं और इनकी मदद से उनका दिमाग भी तेज बनेगा। अभी जब बच्चों के एग्जाम का समय होता है, उनके लिए ये फूड्स काफी फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि खाने में उनके काफी नखरे होते हैं, जिस वजह से उन्हें हेल्दी फूड्स खिलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप आसानी से बच्चों को खिला सकते हैं और इनकी मदद से उनका दिमाग भी तेज बनेगा। अभी जब बच्चों के एग्जाम का समय होता है, उनके लिए ये फूड्स काफी फायदेमंद हो सकते हैं। फैटी फिश जैसे सालमन और सार्डिन बच्चों का दिमाग तेज और याददाश्त मजबूत करने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इन दोनों में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिमाग को तेज करता है और इसके विकास में भी मदद करता है। इसके अलावा यह एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है। अखरोट में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। यह एक प्रकार का ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो दिमाग को शार्प करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो दिमागी विकास के लिए जरूरी है। टमाटर दिमाग तेज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर टमाटर भी फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से दिमाग दुरुस्त रहता है। यह दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को दूर करने में भी मदद करता है। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनोइड्स, कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो मूड को हैप्पी रखते हैं। साथ ही ये एकाग्रता बढ़ाते हैं और याददाश्त को तेज करते हैं। एक हालिया अध्ययन मस्तिष्क दोलनों, विशेष रूप से तरंगों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण छलांग दिखाता है जो स्मृति संगठन के लिए महत्वपूर्ण हैं और मिर्गी और अल्जाइमर जैसे विकारों में प्रभावित होते हैं। शोधकर्ताओं ने इन दोलनों का पता लगाने को स्वचालित करने और बढ़ाने के लिए कृंतक ईईजी डेटा पर प्रशिक्षित एआई मॉडल का एक टूलबॉक्स विकसित किया है जो गैरमानव प्राइमेट्स के डेटा पर उनकी प्रभावकारिता साबित करता है। यह सफलता एक सहयोगी हैकथॉन से उपजी है जो 100 से अधिक अनुकूलित मशीन लर्निंग मॉडल पेश करती है, जिसमें सपोर्ट वेक्टर मशीनें और कन्वल्शनल न्यूरल नेटवर्क शामिल हैं जो वैज्ञानिक समुदाय के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं। यह विकास न्यूरोटेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों में नए रास्ते खोलता है, खासकर न्यूरोलॉजिकल विकारों के निदान और समझने में। एआई संचालित नवाचार अध्ययन में एआई मॉडल का एक टूलबॉक्स पेश किया गया है जो मस्तिष्क की तरंगों, स्मृति संगठन और तंत्रिका संबंधी रोगों का पता लगाने में सक्षम है। क्रॉस प्रजाति अनुप्रयोग आरंभ में कृंतक डेटा पर प्रशिक्षित इन मॉडलों का गैरमानव प्राइमेट ईजी डेटा पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो मानव अनुप्रयोग की क्षमता का संकेत देता है। ओपन सोर्स योगदान परियोजना से 100 से अधिक मशीन लर्निंग मॉडल अब अनुसंधान, उपयोग और आगे के विकास के लिए खुले तौर पर उपलब्ध हैं, जो वैज्ञानिक समुदाय की सहयोगात्मक भावना को प्रदर्शित करता है। आर्किटेक्चरल संचालन उपकरण अध्ययन में मॉडलिंग मॉडल का एक टूलबॉक्स पेश किया गया है जो मस्तिष्क के तरंगों, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और तंत्रिका एसोसिएटेड उपकरणों का पता लगाने में सक्षम है। क्रॉस प्रजाति सिद्धांत पर अध्ययन मॉडलों का गैरमानव प्राइमेट ईजी डेटा पर परीक्षण किया गया है, जो मानव सिद्धांत की क्षमता का संकेत देता है। ओपन सोर्स योगदान परियोजना से 100 से अधिक मशीन लर्निंग मॉडल अब अनुसंधान, उपयोग और आगे के विकास के लिए ओपन के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध हैं, जो वैज्ञानिक समुदाय की सहयोगी भावना को चित्रित करता है। हाल ही में तंत्रिका विज्ञान समुदाय ने कार्यों और प्रजातियों की एक श्रृंखला में तरंगों का पता लगाने को बेहतर स्वचालित, सामंजस्य और सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अध्ययन में लेखकों ने मशीन लर्निंग मॉडल के टूलबॉक्स को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोगशाला चूहों में प्राप्त हमने गैरमानव प्राइमेट्स के डेटा का उपयोग करके इन मॉडलों की क्षमता का परीक्षण किया है, जो वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी,
नेशविले, यूएसए में समन अब्बासपुर और लैब लीडर कारी हॉफमैन द्वारा ब्रेन इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए थे। हमने पाया कि एआई एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए कृंतक ईईजी डेटा का उपयोग करना संभव है, जिसे प्राइमेट्स और संभवतः मानव के डेटा पर लागू किया जा सकता है, बशर्ते उसी प्रकार की रिकॉर्डिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है, दे ला प्रेडा बताते हैं। मॉडल टूलबॉक्स एक हैकथॉन के परिणामस्वरूप उभरा, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोत्तम पहचान मॉडल की एक छोटी सूची तैयार हुई। इन आर्किटेक्चर को तब लेखकों द्वारा सुसंगत और अनुकूलित किया गया था, जो अब अनुसंधान समुदाय को सभी कोड और डेटा खुले तौर पर प्रदान करते हैं। रिकॉर्डिंग का उपयोग किया। मॉडल में कुछ सबसे प्रसिद्ध पर्यवेक्षित शिक्षण आर्किटेक्चर शामिल हैं, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीनें, निर्णय वृक्ष और कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। हमने विभिन्न आर्किटेक्चर से 100 से अधिक संभावित मॉडलों की पहचान की है, जो अब अन्य शोधकर्ताओं द्वारा आवेदन या पुनः प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं। एंड्रिया नवास ओलिव और एड्रियन रूबियो ने टिप्पणी की, जो काम के पहले लेखक हैं। एआई मॉडल का यह बैंक न्यूरोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अनुप्रयोग प्रदान करेगा और मिर्गी जैसी विकृति में उच्च आवृत्ति दोलनों का पता लगाने और विश्लेषण के लिए उपयोगी हो सकता है, जहां उन्हें नैदानिक मार्कर माना जाता है, दे ला प्रेडा का निष्कर्ष है, जो इसका हिस्सा है। सीएसआईसी के एआई हब कनेक्शन का उद्देश्य एआई और उसके अनुप्रयोगों के उपयोग को आगे बढ़ाना है। इस एआई और तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान समाचार के बारे में तीव्र तरंगों के अध्ययन ने स्मृति कार्य के बारे में हमारी समझ को उन्नत किया है और मिर्गी जैसी तंत्रिका संबंधी स्थितियों में उनके परिवर्तन को शिथिलता का बायोमार्कर माना जाता है। तीव्र तरंगें विविध तरंगरूपों और गुणों को प्रदर्शित करती हैं, जिन्हें अकेले वर्णक्रमीय तरीकों से पूरी तरह से चित्रित नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम इन घटनाओं का स्वचालित पता लगाने और विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल के टूलबॉक्स का वर्णन करते हैं। मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर, जो एक क्राउडसोर्स्ड हैकथॉन के परिणामस्वरूप हुआ, जागने और सोने की स्थिति में चूहों के पृष्ठीय हिप्पोकैम्पस में दर्ज की गई तरंग विशेषताओं को पकड़ने में सक्षम है। जब मैकाक हिप्पोकैम्पस के डेटा पर लागू किया जाता है, तो ये मॉडल प्रजातियों में साझा गुणों का पता लगाने और प्रकट करने में सक्षम होते हैं। हम इसके द्वारा मॉडल के उपयोग और विस्तार के लिए एक उपयोगकर्तानुकूल ओपन सोर्स टूलबॉक्स प्रदान करते हैं, जो बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में इसे अपनाने की सीमा को कम करते हुए तेज तरंगों के विश्लेषण में तेजी लाने और मानकीकृत करने में मदद कर सकता है।